हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स अपन बात करेंगे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर। इसके बारे में डिटेल से मैं मेरे थ्योरी वाला वीडियो जो इससे पहले जो मैंने बनाया थ्योरी के वीडियो, उनमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया। यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन अगर साइलेंट है अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन कॉल इन एडवांस, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट शेड्यूल फर्स्ट टेबल एफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 12%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन पेमेंट करेंगे वो होगी 12% आपके पास में। यस, अपना आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्वेश्चन कहता है कि 80,000 शेयर ऑफर किए पब्लिक को और पूरे सब्सक्राइब हो गए। उनकी डिफरेंट डेट्स को अपने पास में पैसे आए, लेकिन 600 शेयर होल्डर्स ए होल्डर ऑफ 600 शेयर्स पेड फुल अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। उसने आगे के पैसे अलॉटमेंट पे ही दे दिए, अपने पास में एडवांस आ गया। इनका किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे वो देखने की बात है अपने पास में। यस, सबसे पहला है आपके पास में डेट है इसमें 1 मई 19, तो 1 मई 19 पैसे आने की एंट्री करेंगे अपन बैंक अकाउंट DR टू। इसने सिर्फ शेयर वर्ड यूज किया है, तो अपन भी यहाँ पे शेयर ही लिखेंगे। शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 2, तो ये होंगे 2 लाख रुपए। ये एप्लीकेशन बनी आने की एंट्री हो गई 8×16 और 5×40, ठीक है। यस, दूसरी एंट्री अलॉटमेंट। अब जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो डेट ऑफ अलॉटमेंट होगी 1/6/19। पहले ये जो है बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन के पैसे आएंगे और वो एप्लीकेशन के पैसे पूरे के पूरे अपन ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। ये 2 लाख रुपए अपन शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे पूरे। सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री होगी आपके पास में अलॉटमेंट मनी ड्यू, वो भी इसी डेट को होगी। उसमें भी लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। अगेन 2 लाख रुपए होंगे, 80,000 इंटू 2.5। अब अलॉटमेंट के पैसे आएंगे। ये कह रहा है कि अलॉटमेंट में सबके पैसे आ गए, लेकिन 600 शेयर वाले ने अलॉटमेंट के टाइम पर एडवांस पेमेंट कर दिया। तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे आएंगे? अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अपने को 80,000 शेयर के ऊपर 2.5 से पैसे मिलेंगे। ये होंगे 2 लाख रुपए। ये तो अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे, और इसने आगे के दोनों कॉल के पैसे, ये दोनों पैसे 5 रुपये, 600 शेयर के ऊपर 5 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये एडवांस। ये आपको एडवांस मिल जाएंगे। 600 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये एडवांस मिल जाएंगे। तो कुल मिला के अपने पास अलॉटमेंट पे पैसे कितने आएंगे? 2,03,000 रुपये अपने पास में आएंगे। 2,03,000 रुपये आएंगे अलॉटमेंट अपने पास में पैसे। अब इसके अपन एंट्री करते हैं। पैसे आने की डेट यही होगी अलॉटमेंट की। अपन क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट DR बैंक अकाउंट DR टू अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट एंड टू जो अपने को अलॉटमेंट के बाद के पैसे जो आते हैं उनको कॉल इन एडवांस कहते हैं। अलॉटमेंट के बाद के जो पैसे आएंगे उनको कॉल इन एडवांस कहेंगे। तो टू कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस आएंगे अपने पास में 3,000 रुपीज और 600 शेयर पे, और अपने पास में शेयर अलॉटमेंट के आएंगे 2 लाख रुपए। इस तरह से टोटल अमाउंट आएगा 2,03,000। ये अलॉटमेंट पे पैसे आने की एंट्री करेंगे अपन। अब अपने पास में क्या कह रहा है आगे? ये ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड इन अलॉटेड शंकर होल्डिंग 600 शेयर पेड द होल अमाउंट अलोंग विथ अलॉटमेंट। यस, अब अपने पास में
अलॉटमेंट के पैसे आ गए अपने पास में। अब अपन फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। अपन फर्स्ट कॉल ड्यू कौन से किस डेट को करेंगे? 1 नवंबर। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। कितने? 80,000 शेयर है, उसके ऊपर 2 रुपये के हिसाब से 1,60,000। कॉल ड्यू पूरे शेयर पे ही करते हैं। अपने पास में पैसे आ गए हैं तो भी अपन पूरे शेयर पे करते हैं कॉल ड्यू की एंट्री। 1,60,000 से कॉल ड्यू की एंट्री कर दी अपन ने। अब पैसे आने की एंट्री करेंगे अपन सेम डेट को। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखेंगे अपन अपने पास में 80,000 शेयर के पैसे आने हैं, लेकिन 600 शेयर के पैसे आ चुके हैं अपने पास में। 2 रुपये के हिसाब से पैसे आ चुके हैं अपने पास में। अब वो पैसे नहीं देगा तो अपने पास कितने पैसे आएंगे? 1,60,000 माइनस 600 इंटू 1,200 रुपये। ये 1,200 रुपये नहीं आएंगे अपने पास में, आएंगे 158,800। 8 तो 10, 8 9 10, 5 6। तो अपने पास में पैसे आएंगे 1,58,800। ये तो आएगा कैश। ये बैंक का फिगर बन जाएगा आपके पास में। और ये कॉल इन एडवांस को डेबिट करेंगे वापस। जब अपने पास पैसे वापस एडजस्ट करेंगे तो कॉल इन एडवांस को डेबिट करेंगे। तो यहाँ करेंगे कॉल इन एडवांस 1,200 रुपये। और इस तरह फर्स्ट कॉल के पूरे पैसे आ जाएंगे अपने पास में 1,60,000 रुपये। तो ये हो गया कॉल इन एडवांस। जो पैसे अपने पास पहले पूरे आ चुके हैं उनको रिवर्स करेंगे। फर्स्ट कॉल के पैसे अपने पास में 2 रुपये के हिसाब से 600 शेयर पे 1,200 रुपये आ चुके थे जो इसमें इंक्लूड थे, उसके ऊपर अपन इसको रिवर्स कर दिया वापस। अब अलॉटमेंट में अपने पास में जो कॉल इन एडवांस है उसमें 1,800 रुपये रहेंगे। अब अपन सेकेंड कॉल की एंट्री करते हैं। सेकेंड कॉल ड्यू करने की एंट्री करेंगे अपन। डेट वही आएगी 1 फरवरी 20। सेकेंड कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या करेंगे? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल DR टू शेयर कैपिटल। कितने? 3 रुपये के हिसाब से 80,000 शेयर पे 2,40,000। 2,40,000। और पैसे आएंगे जो अपने पास कितने आएंगे? यहाँ पे अब आएंगे आपके पास में 2,40,000 टोटल आने हैं आपके पास में। उसमें से 600 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 1,800 आपके पास में ऑलरेडी आ चुके हैं। बाकी के पैसे कितने रहेंगे? 238। 8 तो 10, 8 9 10, 2 3 1। तो आएंगे आपके पास में 238। एंट्री वही सेम डेट, बैंक अकाउंट DR, कॉल इन एडवांस अकाउंट DR टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट आएंगे 238,200, कॉल इन एडवांस 1,800 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में आएंगे 2,40,000। इस तरह से अपन ने पैसे आने की एंट्रीज करेंगे। ये जो अपने पास पैसे आए हैं उनका एडजस्टमेंट इस तरह से अपन कर लेंगे। अपने पास में जो पैसे एडवांस आए उनको फर्स्ट कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किए और सेकंड कॉल के पैसे सेकंड कॉल में एडजस्ट किए। अब मैं आपको क्वेश्चन इसके अलावा कह रहा कैश बुक बनाने के लिए, तो मैं आपको कैश बुक बता देता हूँ कि कैश बुक कैसे बनाते हैं। यस, कैश बुक सिर्फ बैंक कॉलम होता है। ये कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। तो यहाँ पे कैश बुक बनाएंगे अपन। कैश बुक में डेट का कॉलम भी बना लेते हैं अपन। ये शॉर्ट फॉर्मेट बनाया, वैसे तो इसमें LF का कॉलम एक और हो जाएगा आपके पास में। डेट पर्टिकुलर
LF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, LF अमाउंट, ये कैश बुक हो गया। यहाँ पे कैश बुक का मतलब होता है सिर्फ बैंक कॉलम होना उसका। अब कैश बुक में अपन एंट्री करेंगे। सबसे पहले पैसे आए थे अपने पास में 1 मई को, 1/5/19, यहाँ लिखेंगे 2। पैसे आए, किसके पैसे आए? एप्लीकेशन के, 2 शेयर एप्लीकेशन आए थे अपने पास में 2 लाख रुपए। फिर अपने पास में अलॉटमेंट के पैसे आए अपने पास में, वो आए अपने पास में 1/6 को, 1/6/19, 2 शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे अपने पास में पैसे आए थे, शेयर अलॉटमेंट के आए हैं 2 लाख रुपए, और कॉल इन एडवांस के आए 3,000 रुपये। 2 कॉल इन एडवांस 3,000 रुपये। अपन अलग अलग मेंशन करेंगे इनको, ठीक है। अब उसके बाद में अपने पास में आएंगे फर्स्ट कॉल के पैसे। फर्स्ट कॉल के पैसे कब आएंगे? 1/11, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के पैसे आए हैं अपने पास में 158,800, 158,800। फिर सेकंड कॉल के पैसे आएंगे 1 फरवरी को, 1 फरवरी 20, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसके पैसे आएंगे आपके पास में 238,200, 238,200। अब इसका टोटल लगा लेंगे अपन। डेट वही 31 मार्च अपन ले लेते हैं, 31 मार्च 20 बाई बैलेंस CD 8 लाख। ये मैंने कैश बुक बनाई है। जब कैश बुक बनती है तो इसमें जो कैश की एंट्रीज हैं वो नहीं करेंगे अपन। जनरल एंट्री में कैश की एंट्रियां नहीं करेंगे, इसलिए ये पहली एंट्री नहीं होगी। दूसरी ये बैंक की अकाउंट है, ये वाली एंट्री नहीं होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की। तीसरी एंट्री इसमें बैंक, ये वाली एंट्री सिर्फ ये वाला पार्ट जो है बैंक वाला पार्ट नहीं करेंगे अपन। एंट्री करेंगे कॉल इन एडवांस अकाउंट DR2 शेयर फर्स्ट कॉल 1200 रुपये। ये बैंक वाले पार्ट की एंट्री नहीं करेंगे। ऐसे ही इसमें यहाँ पे ये जो बैंक वाला पार्ट है, इस बैंक वाले पार्ट की एंट्री नहीं करेंगे। सिर्फ कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस अकाउंट DR2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 1800 रुपये की एंट्री करेंगे। यहाँ पे 1200 रुपये की एंट्री करेंगे, सिर्फ डेबिट क्रेडिट 1200 होंगे, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट 1800 रुपये होंगे। बाकी बैंक वाले पार्ट की अपन एंट्री नहीं करेंगे जब अपन कैश बुक बनाते हैं तब। क्वेश्चन ये कहे कि बैंक अकाउंट बनाना है, दोनों में फ़र्क है। कैश बुक बनाते हैं जब कैश की जनरल एंट्री नहीं करते हैं। क्वेश्चन ये कहे कि बैंक अकाउंट बनाना है आपको, उस केस में आपको यहाँ पे ये तो ऐसे कैसे रहेगा, अब इसका नाम बदल जाएगा इफ़ बैंक अकाउंट। क्वेश्चन कहे इफ़ बैंक अकाउंट, क्वेश्चन ये दिया। अब बैंक अकाउंट के लिए कहे तब अपन क्या करेंगे, इसका कैश बुक नाम नहीं होगा, इसका नाम होगा बैंक अकाउंट। उस केस अपन कहेंगे इसको बैंक अकाउंट, ये नाम हो जाएगा इसका। अगर बैंक अकाउंट बनाना है तो बैंक अकाउंट नाम हो जाएगा इसका। और ये एंट्रियां सारी एज इट इज होगी, जैसे अपने की एंट्रियां चारों, वो चारों एंट्रियां एज इट इज होगी। सारी की सारी एंट्रियां एज इट इज हो जाएगी अगर आपको बैंक अकाउंट बनाना है तो बैंक अकाउंट एक एडिशनल हो गया। और बैंक कैश बुक अगर होती है तो जनरल एंट्रियों में कैश की एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। इसको मिटा देता हूँ मैं। कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, यस देखते हैं अपन। कॉल इन एडवांस अपने को मिले हैं, यहाँ पे मिला 1 अक्टूबर को, यहाँ पे मिला है अपने को 1 अक्टूबर को 3,000 रुपये एडवांस मिले हैं अपने को। ये एडजस्ट कब किया अपन ने? 3,000 में से 1,200 रुपये अपन ने एडजस्ट किए हैं। फर्स्ट कॉल इन एडवांस 1,200 रुपये 1/11 को, यहाँ पे अपन ने 1,200 रुपये एडजस्ट कर लिए और यहाँ पे 1,800 रुपये एडजस्ट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से 1,200 रुपये का इस डेट से इस डेट तक का इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट ऑन 1,200 कब से आएगा? 1/6/19 टू 1/11/19। कितना टाइम हो गया? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने का इंटरेस्ट हो गया आपके पास में, ठीक है।
5 महीने का 5 मंथ 5 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट 5 मंथ, रेट गिवन नहीं है तो डिफ़ॉल्ट रेट 12%। एक्चुअली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो CBSE में नहीं है, RBSE में है। ये स्टेट बोर्ड्स में होती है, ये सेंट्रल बोर्ड जो है उसमें इंटरेस्ट की जनरल एंट्रीज कोर्स में नहीं है। यस, इस फिर भी मैं इंटरेस्ट की बता देता हूँ। तो इंटरेस्ट की कितना होगा, 1200 रुपये के ऊपर 5 महीने का 12% से इंटरेस्ट आएगा आपके पास में 60 रुपीज़। ऐसे ही ये जो 1800 रुपये है एडवांस, ये अपन ने 1 फरवरी को एडजस्ट किए, तो 1 जून से 1 फरवरी तक। दूसरा आएगा इंटरेस्ट ऑन 1800, कब से आएगा, 1/6/19 टू 1 फरवरी 1/2/20। कितना टाइम हो जाएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 मंथ। अपने पास में 8 मंथ इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट फॉर 8 मंथ, जून, जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 1 फरवरी का इंटरेस्ट 8 महीने का। 8 महीने का इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ही 12%, अमाउंट रहेगा 1800। तो 1800 के ऊपर 12%, 8 मंथ, 18 चौक 72 दूना 144, 144। ये एक इंटरेस्ट बना 144 और एक इंटरेस्ट बना 60। इन दोनों का टोटल कर लेंगे अपन, 60 प्लस 144, 204। टोटल इंटरेस्ट बन गया 204 रुपये। अब इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, तो इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस टू बैंक। पेमेंट करेंगे अपन 144 का, ये एंट्री करेंगे अपन इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। एंट्री इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री क्या होगी, अब इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट DR टू बैंक 144, जो दोनों का मिला के ये नॉर्मली ईयर एंडिंग पे करते हैं। और ईयर एंडिंग पे जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस है, इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट DR नेक्स्ट होगी ईयर एंडिंग पे, स्टेटमेंट ऑफ P&L DR टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस 144। ये ईयर एंडिंग पे एंड ऑफ द ईयर अपन ये ट्रांसफ़र कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L में, P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री हो गई। ये नॉर्मली आपके पास में जो होती है CBSE में नहीं है, ये स्टेट बोर्ड्स में एप्लीकेबल होती है, इसलिए मैंने एंट्री बताई है। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट DR अपने लिए एक्सपेंसेज होते हैं, इसलिए इसको डेबिट किया, टू बैंक पेमेंट कर देंगे उसको। और ईयर एंडिंग पे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, ये कॉल इन एडवांस अकाउंट को P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन, इसमें इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस के बारे में डिटेल से बताया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप हमारा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।